वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जीएस गुरुजी की तरफ से यह वीकली करंट अफेयर्स का ये विशेष एपिसोड आपके लिए लाया जाता है, जिसके अंतर्गत सप्ताह भर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं और हम बताएंगे आपको उसके महत्वपूर्ण फैक्टों के संदर्भ में भी जो भी जानकारी होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। हाँ, एक बात और, अगर आप ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप दबा दीजिएगा ताकि कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये गोधन न्याय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पशुपालन से को लाभप्रद बनाने के लिए, अधिक लाभप्रद बनाने के लिए यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको एक पशुपालन को एक तरह से उद्योग का दर्जा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पशुपालन को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाया जाए, इसके लिए यह गोधन न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अगर अगर किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ये अगर अगर एक नैनो कंपोजिट दवा है जो कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यह लाल शैवाल से प्राप्त होता है। समुद्र में जो लाल सैलाब होता है ना, उससे यह प्राप्त होता है। ये अगर कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया गया? से कुछ ही दिन पहले विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि 20 जून को मनाया गया था। विश्व शरणार्थी दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर साल 20 जून को यह मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध किस राज्य के द्वारा लगा दी गई है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है? यह अमर्त्य सेन को दिया गया है। हाल ही में ये जर्मन बुक ट्रेड का यह प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन, जो भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन को पूर्व में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है, ये रसोई से संबंधित है। कम कीमत पर भोजन सुविधा दी जाएगी गरीब लोगों को। यह राजस्थान में शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है राजस्थान, यानी कि 5 रुपये में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा इंदिरा रसोई योजना के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के कोरोना के इलाज से संबंधित दवा के विज्ञापन एवं प्रचार पर रोक लगा दी है। वह दवा कौन सा है? तो यह कोरोलिन दवा है, जो कि अब से कुछ ही दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि बाबा रामदेव के द्वारा यह दवा विकसित की गई थी, उनके कंपनी पतंजलि के द्वारा। जो ऐसी उनके द्वारा दावा किया गया था कि ये कोरोना के इलाज में सक्षम है, परंतु इसको अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा इसके विज्ञापन एवं प्रचार पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन प्रथम भारतीय कंपनी है जो 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला कंपनी बन गया है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि 150 अरब डॉलर का इसका पूंजी हो गया है, ये भारत का पहला कंपनी है
जिसने 150 अरब डॉलर पूंजी को क्रॉस किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अगर बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयास से 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजय खंडूजा को किस देश का राजदूत अभी हाल ही में बनाया गया है? तो अभी हाल ही में विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का राजदूत बनाया गया है। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का राजदूत बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ये बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की है? तो राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने रूस की यात्रा की है अब से कुछ दिन पहले। और ये यात्रा किस संदर्भ में की गई उसकी बात कर लें तो द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के परेड में भाग लेने के लिए अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला गीता पासी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी अमेरिका के द्वारा ये गीता पासी को इथोपिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये अमेरिका के हैं और इथोपिया के राजदूत बनी है, तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको इथोपिया का अमेरिकी राजदूत बनाया गया है अमेरिकी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया है? मिशन जीरो है क्या है? मिशन जीरो अभी मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर होगा मुंबई। ये इसके तहत 50 मोबाइल डिस्पेंसरी विकसित की गई है, यानी कोविड-19 या कोरोना वायरस के शुरुआती जांच के लिए। यानी 50 तरह के मोबाइल, यानी गाड़ियों में 50 वैन में मोबाइल डिस्पेंसरी इसको विकसित किया गया है, जो घर घर जा कर के शुरुआती जांच के नमूने इकट्ठा करेंगे कोरोना से संबंधित। अगला प्रश्न है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य में आरंभ किया गया है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर होगा। यह योजना हर पंचायत में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में यह निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का विशेष एपिसोड है, हर सप्ताह हम लाते हैं आपके लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बुखार क्लिनिक की स्थापना किस राज्य में की गई है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुखार क्लिनिक की स्थापना भी कर्नाटक में की गई है। इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। और ये है क्या? प्रत्येक सरकारी अस्पताल में अलग से बुखार की टेस्ट के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोरोना को बढ़ावा न मिल सके। शुरुआती जांच में बुखार का टेस्ट कराया जाएगा प्रत्येक सरकारी अस्पताल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होता है हिमाचल प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक के सिस्टम से पंचायतों के बेहतर क्रियान्वयन के चलते यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर किस देश में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने अपने यहाँ एक योग विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह भारत के बाहर दुनिया में पहला योग विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल की चर्चित पुस्तक मी टू मी टू को किसने लिखा है? ये काफ़ी चर्चित हुआ था। हैज मी टू करणपुरी के द्वारा ये लिखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है करणपुरी ने ये हैशटैग मी टू पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किस प्रसिद्ध राजनेता ने की है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिकों को भारतीयों से विवाह करने पर 7 वर्ष निवास करने के बाद नागरिकता देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है नेपाल। अभी नेपाल ने अगर कोई भारतीय नेपाली लड़की या लड़का से शादी करता है तो नेपाल में 7 वर्ष निवास करने के पश्चात ही उसको नेपाली नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल हर साल 26 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके तहत ये नस्ली दवाओं के दुरुपयोग अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री अनुसंधान संस्थान के द्वारा कैंसर के इलाज के लिए नैनो कंपोजिट दवा की खोज की गई है। यह संस्थान कहाँ है? तो यह संस्थान गुजरात के भावनगर में है। इसके द्वारा ये समुद्री अनुसंधान संस्थान है जो गुजरात के भावनगर में स्थित है। इसके द्वारा अभी कैंसर के इलाज के लिए नैनो कंपोजिट दवा की खोज की गई है जो कि लाल शैवाल से तैयार किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की है? तो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना अभी हाल ही में तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ये 1 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर थानों की रैंकिंग की जाएगी। थाने का प्रबंधन किस तरह से है उसके अनुसार प्रत्येक थानों की रैंकिंग की जाएगी। 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है युक्ति पहल 2020 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो युक्ति पहल 2020 की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। और अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो युक्ति पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेविलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कान फ्रांस में। ये कान फ्रांस में है जहाँ भारत पेविलियन का उद्घाटन किया गया है। यह काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसे फिल्मों का बाजार कहा जाता है, विश्व बाजार कहा जाता है। यह शहर फ्रांस के कान शहर में स्थित है जहाँ भारत पेविलियन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, महापरवाना योजना कहाँ शुरू की गई है? तो महापरवाना योजना की शुरुआत
महाराष्ट्र में की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। और ये महापरवाना योजना, इसके तहत 50 करोड़ से अधिक की निवेश करने वाले कंपनी को, उद्यमी को विशेष छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी किस देश को दी गई है? अगला जो महिला फुटबॉल विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी दी गई है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को अगला महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी सौंपी गई है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रम आयोग का गठन किस राज्य ने किया है? अभी हाल ही में यह प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ये प्रवासी जो श्रमिक आए हैं दूसरे राज्यों से, उनके रोजगार के लिए यह इस आयोग की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश के कराटे संघ की मान्यता अस्थायी तौर पर समाप्त कर दी गई है? तो विश्व कराटा फेडरेशन की तरफ से अभी भारत कराटा संघ की अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भारत। ये चुनाव में धांधली के चलते अस्थायी तौर पर इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अगला प्रश्न है, किल कोरोना अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किल कोरोना अभियान अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत डोर टू डोर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। अमूमन एक दिन में 15 से 20 हज़ार सैंपल इकट्ठा करके कोरोना को मात दिया